जो आदि भी और अनंत भी, जो सिर्फ अवतार नहीं उद्धार था, जो श्री विष्णु के चौथे अवतारों में से एक ऐसी शक्ति जिससे कई असुर कांपे, जिनमें से सबसे बड़ा था एक महाशक्ति हिरण्यकश्यप जिसका उद्धार हुआ, और पुत्र प्रहलाद जो केवल एक वक्त नहीं, एक श्री विष्णु जी के प्रिय वक्त माने जाते हैं। उनकी भक्ति ही वह शक्ति थी जिससे प्रभु को एक नरसिंह अवतार लेने पर विचलित कर दिया। आस्था हो तो ऐसी, हिम्मत हो तो ऐसी, परंतु आज का युग कुछ और है। किसी ने क्या खूब कहा है, आंधियों को दोष मत दो, तूफानों पर गुस्सा मत निकालो कि उन्होंने हमें उजाड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। असल में कसूर हमारा ही है कि हम कितने तिनके थे, एक छोटा सा कण थे। अगर हम भी विशालकाय पर्वत बन गए होते तो आंधियों की क्या मजाल थी कि हमें हिला पाती, डिगा पाती। कहने का भाव कि मुसीबतों से घबराओ नहीं, उनका डटकर सामना करो। अपनी जीवन की हर समस्या को पूर्णिमा में प्रणित करने का जज्बा रखो, जो श्री प्रहलाद जी ने रखा था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव और मेरे साथ है मेरी प्यारी बहन दीक्षा, और आज हम पहुंच गए हैं जम्मू और कश्मीर राज्य के सांबा जिले के गगवाल शहर में, और यहाँ बसा हुआ है श्री नरसिंह जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। गगवाल में ये मंदिर 1700 साल पहले स्थापित किया गया था। ये मंदिर नेशनल हाईवे और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास ही है, जहाँ आप लोग पैदल चलकर भी पहुँच सकते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको वीर बजरंगी हनुमान जी की वेदी के साथ 5 पेड़, जिनके नाम हैं नीम, पीपल, गरना, शहतूत और रियार, दिखाई देंगे। इससे पहले इस स्थान से जुड़ी हुई एक बहुत ही रहस्यजनक कहानी मैं आपको बताऊं, उससे पहले हमें मिले यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे पंडित जी, जिन्होंने हमें बहुत ही ज्ञान की बातें बताई। तो चलिए वो ज्ञान की बातें हम आपसे भी शेयर करते हैं और उससे आगे बढ़ेंगे हम कहानी की ओर। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हमारा पहले भगवान का दर्शन कराइए। सबसे पहले ये हमारे पवित्र चरणों के नरसिंह भगवान जी विराजमान है। सबसे फर्स्ट वाले पिंड दिखाई दे रहा अन्नपूर्णा माँ। अन्नपूर्णा का माँ का मतलब होता है कि इस पिंड के रूप में हर प्रकार के अन्न इस धरती माता में आज जो हम खा रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, आज हम इनकी छाया से हम जीवित है। आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, आज भगवान का हम दर्शन कर पा रहे हैं। शाद में जहाँ माँ होती है उधर पिता होता है। शाद में भगवान विष्णु जी की शिला है, इनके अंदर सुदर्शन चक्र बने हैं। भगवान जी के जो चक्र बने हैं ये शाह भगवान विराजमान है। और तीसरा पिंडी है विराट रूप। विराट रूप का मतलब होता है कि भगवान ने जब प्रकट हुए थे, आधा नर बन के थे, आधा सिंह। नौ मैं इंसान हूँ, नौ मैं जनावर हूँ। भगवान जी पवित्र चरणों पर प्रवेश किए थे। इस भगवान के इस पवित्र धाम पर ये पिंड प्राचीन धाम है। इस मंदिर की बड़ी इतिहास है। इस मंदिर में गंडमूल वाले बच्चे को चढ़ा जाते हैं। इस गंडमूल के बच्चे चढ़ाने के बाद उस बच्चे का जीवन में भगवान सदा सदा आशीर्वाद बना के रखते हैं कि अंधकार का रास्ता नहीं आता है। जब भगवान का चिंतन है, समझो हमारा जीवन बदल गया, हमारा भाग्य बदल गया। अगर भगवान का चिंतन नहीं है, हमारा जीवन अंधकार है। आज जो हम कर रहे हैं भगवान की शक्ति से कर पा रहे हैं। तो कहानी के अनुसार करीब 1700 साल पहले कुछ संत इस पवित्र स्थान पर आए थे और इन 5 पेड़ों की शरण ली थी। ये पेड़ सूख चुके थे। प्रातःकाल जब वह संत इस स्थान को छोड़ने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि सभी वृक्ष हरे भरे थे। उन संतों में से एक संत श्री नरहरि दास जी ने बाकी संतों से कहा कि वह इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे और हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। उनके साथ रामदास नाम के उनके शिष्य ने उनके साथ रहने और संत श्री नरहरि दास की सेवा करने का फैसला किया। बहुत समय के बाद कुछ महिलाओं का एक समूह इस स्थान पर आया और संत से इस स्थान पर ठहरने का अनुरोध किया। जब महिलाएं चली गई तो शिष्य रामदास को सफाई करते समय कुछ सामानों से भरा हुआ बैग मिला। रामदास अपने गुरु श्री नरहरि दास जी के पास गए और उन्होंने थैले के बारे में उन्हें बताया। तब श्री नरहरि दास जी ने रामदास को बैग वापस करने के लिए
सांबा के पास एक स्थान वध्वनी भेजा। कुछ महिलाओं में से एक महिला माँ वृंदा ने रामदास को बताया कि वह वैष्णो देवी जा रही हैं और लौटते समय वह गगवाल में अपना बैग ले लेंगी। तब वह महिला माँ वृंदा, जो राजस्थान के एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, स्थायी रूप से सांबा में चली गई और हर दिन संतों की सेवा के लिए गगवाल आती थी। एक दिन श्री नरहरिदास जी भक्तों को नरसिंह अवतार की कथा सुना रहे थे। उस समय माँ वृंदा ने महंत जी से अनुरोध किया कि वह इस स्थान पर एक मंदिर बनवाना चाहती हैं। तब माँ वृंदा ने महंत जी को बैग में रखे सामान के बारे में बताया, जिसे वह हर समय अपने साथ लेकर चलती थी। उनके थैले में 3 मूर्तियां थी। एक मूर्ति थी माँ अन्नपूर्णा की, जो श्वेत रंग की थी, और दूसरी मूर्ति सुदर्शन चक्र के साथ श्री नरसिंह जी की थी, और तीसरी मूर्ति श्री नरसिंह अवतार की रूप की थी। यहाँ पर एक तालाब भी है। ऐसा कहा जाता है कि माँ वृंदा ने अपनी 2 सोने की चूड़ियाँ बेचकर तालाब के आसपास की 37 कनाल जमीन खरीदी थी और वह जमीन उन्होंने मंदिर के नाम दान कर दी थी। भगवान की ज्योति के समान माँ वृंदा ने ऐसा कार्य किया था जो इस जगह में रहने वाले लोगों की आस्था को और पक्का कर गया। भगवान नरसिंह जी का ये मंदिर आज बहुत लोकप्रिय हो गया है। हर साल यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। भजन सत्संग किए जाते हैं। सुबह शाम प्रभु की आरतियाँ गाई जाती हैं। श्री नरसिंह धाम जी मंदिर के आसपास कई और मंदिर भी बनाए गए हैं। तो चलिए बारी बारी इन मंदिरों का हम दर्शन करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं भगवान शिव और माँ पार्वती का बहुत ही भव्य मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर के पास ये बनाया गया है शनिदेव जी का मंदिर। तो चलिए अब दर्शन करते हैं यहाँ पर बसी हुई जगजननी माँ वैष्णो देवी जी का। माँ वैष्णो के मंदिर के साथ बहुत ही प्यारी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही डिटेल्ड और एक अद्भुत कला का प्रदर्शन करती हैं। काफी समय से इस मंदिर के साथ एक बहुत ही प्राचीन गौशाला भी बनाई गई है। भगवान जी की पूजा के साथ साथ यहाँ पर गौ पूजा को भी बहुत ही महत्व दिया जाता है, जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। और ये जो आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में यहाँ पर एक योग और ध्यान केंद्र बनाया गया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर है, जो मेडिटेट करने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। तो लीजिए, आरती का भी समय हो गया, तो चलिए हम आपको आरती के दर्शन करवाएं। हमारा भारत शांति का प्रतीक माना जाता है, पर अगर विश्व की बात करें तो विश्व विरोधाभास से भरा पड़ा है। आज पूरे भारत पर भी इसका असर हो रहा है। संस्कृति खतरे में है। यूं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाई बहन हैं, पर अब ये बस एक नारा बनकर ही रह गया है। इस विरोधाभास से बचने के लिए हमारी लोक कथाएं और हमारी संस्कृति हमारी बहुत सहायता कर सकती है, परंतु इससे ज़रूरी ये है कि हम अन्य चीज़ों के साथ साथ महापुरुषों की जीवनियों के बारे में भी पढ़ें, जो हमें एक अच्छा जीवन जीने की आस्था देते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जरा रुकिए, हम मिलेंगे आपसे एक और नए पवित्र स्थान पर, जहाँ पर हम सब मिलकर करेंगे उस जगह के दर्शन और साथ में सुनेंगे वहाँ की रहस्यमय कहानी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और हाँ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। राधे राधे।